नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीतू शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से मिशन एमएलटी में। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, इवन हर इंसान के लिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो घर में वर्किंग, चाहे वो बाहर वर्किंग हो, चाहे घर में वर्किंग हो, वो कहीं भी हो, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है इस वीडियो में, तो मैं आपको बताती हूँ। क्या ये सारी चीजें आपको खुद के अंदर महसूस होती है? क्या आपको थकान और कमजोरी महसूस होती है दोस्तों? क्या आपको बोन्स और मांसपेशियों में भी दर्द रहता है? क्या आपको बार बार इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं कि आपको लगता है कि मैं बार बार ही बीमार पड़ रहा हूँ, यार ये क्या चक्कर है, बार बार कैसे बीमार पड़ रहे हैं? और क्या आपको हेयर फॉल होता है? ये सारी चीजें आप एक बार देखिए कि आपको ये सारी चीजें हो रही क्या, फिर मैं बताऊं, है ना। और कई बार अपन को कुछ घाव हो जाते हैं तो वो देरी से भर रहे हैं, और मूड स्विंग्स टाइप के। अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है ना दोस्तों, तो यही वीडियो है जो सिर्फ आपके लिए है। मैंने बताया ना, अगर ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं कि यार हाँ ये भी हो रहा है, मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं, मेरे तो बाल भी झड़ रहे हैं, मेरे तो बोन्स में भी पेन हो रहा है, मेरे को बॉडी पेन हो रहा है, मेरे को बॉडी एक हो रहा है, मैं बार बार इन्फेक्शन हो रही हूँ, तो ये वीडियो कवर करेगा वो सारी चीजों को। इस वीडियो में आपको मैं बता दूंगी कि क्या है इसका कारण, ये क्यों हो रहा है, किसकी कमी से हो रहा है, और क्या लेने से ये दूर हो जाएगा और आप हो जाएंगे एकदम परफेक्ट, एकदम फिट। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देख लीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फटाफट से। और अपने दोस्तों को जिनका आप ध्यान रखते हैं, अपने घर वालों को, अपने चाहने वालों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास, जो होने वाली है विटामिन डी। जी हाँ, विटामिन डी के ऊपर आज की हमारा पूरा लेक्चर होने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास, विटामिन डी। जी हाँ, एक इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि विटामिन डी होता क्या है। विटामिन डी इज अ फैट soluble vitamin that plays a vital role in calcium absorption, bone health, and immune system function. It is also called the sunshine vitamin because our body can produce it when exposed to sunlight. ठीक है दोस्तों, नहीं समझ में आया फिर से समझिए। विटामिन डी एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो कैल्शियम के अवशोषण, हड्डियों के स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डायरेक्ट अगर सनलाइट के एक्सपोजर में हम आएंगे तो ये शरीर में बनता है। कैसे बनता है? अगर ये शरीर में अगर धूप के कांटेक्ट में अगर आप गए तो ये शरीर में बनेगा। कौन बनेगा? विटामिन डी की कमी जो है ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी। अब विटामिन डी आप देख रहे होंगे कि यार इतना तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, विटामिन डी इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैंने आपको सारी चीजें बताई, थकान, कमजोरी, बोन्स में पेन, मांसपेशियों में पेन, मूड स्विंग्स, बालों का झड़ना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे शरीर में होती है, जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं कि ऐसे ही हो रहा होगा, ऐसे ही हो रहा होगा। वो ऐसे ही नहीं होता है दोस्तों, वो किसी कारण से होता है और आपको इसके लिए सजग रहना पड़ेगा। इसलिए ये वीडियो पूरा देखो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया विटामिन डी क्या होता है। विटामिन डी फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कि क्या करता है? कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, बोन हेल्थ, इम्यून सिस्टम का फंक्शन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन डी है ये, जो अपनी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए टाइप, कितने टाइप के होते हैं दोस्तों विटामिन? आप बोलेंगे विटामिन एक ही टाइप का होता है, विटामिन डी होता है, और कौन सा टाइप का होता है? नहीं, ये दो टाइप के होते हैं, डी टू और डी थ्री। देखिए, विटामिन डी टू और विटामिन डी थ्री। अब विटामिन डी टू क्या होता है? इसको हम एग्रोकैल्सिफेरॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और डी थ्री को हम क्या बोलते हैं? कोलेकैल्सिफेरॉल। ठीक है, डी टू कहा होता है फाउंड इन प्लांट्स एंड फंजाई, यानी कि पौधों और फफूंद से प्राप्त होता है। एंड डी थ्री इज प्रोड्यूस्ड इन द स्किन बाय सनलाइट एंड फाउंड इन एनिमल सोर्स। ठीक है, यानी कि त्वचा में सूर्य के प्रकाश से बनता है और पशु आधारित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दो टाइप के हो गए विटामिन, कैसे? डी टू और डी थ्री। सोर्स, सोर्सेस क्या हो सकते हैं विटामिन डी के? अब भाई पता तो चल गया कि ये कमजोरी तो हमारी हो रही है। क्यों हो रही है? विटामिन डी की कमी का। अब क्या सोर्स ऐसे हैं कि विटामिन डी हमारा जो लेवल कम आ रखा है वो ज्यादा हो जाए? तो देखिए सनलाइट, जी हाँ, सनलाइट एक ऐसी चीज है जो मेन सोर्स माना गया है अपना, किसका? विटामिन डी का। अगर आप डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में रहेंगे सनलाइट के, अपनी मील्स वहां लेंगे, ब्रेकफास्ट वहां करेंगे,
तो ऑटोमेटिकली विटामिन डी की कमी आपके शरीर में पूरी हो जाएगी। ये मेन नेचुरल सोर्स माना गया है क्या? धूप। मुख्य प्राकृतिक स्रोत है हमारा धूप, ठीक है। द सेकेंड इज फैटी फिश। कुछ फिशेस जैसे सालमन, ट्यूना, मैकेरेल, ये कुछ टाइप की फिशेस हैं जो विटामिन डी की कमी को पूरा करती हैं। एग योक, जी हाँ, जो एगिटेरियन है, एग्स खाते हैं, वो एग योक को लें, उससे भी विटामिन डी हमारा कमी जो है पूरी हो जाएगी। फोर्टिफाइड फूड्स, जी हाँ, फोर्टिफाइड फूड्स जैसे कि दूध हो गया, अनाज हो गया, ऑरेंज जूसेस हो गए या फ्रूट्स हो गए ऑरेंज, ये भी विटामिन डी की कमी को पूरा करते हैं, तो इनका अधिक से अधिक सेवन करें। एंड सप्लीमेंट्स, जी हाँ, मार्केट में आजकल बहुत तरह के सप्लीमेंट्स आ रखे हैं जिनका यूज करके आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। पर ये विटामिन डी की कमी का जो सोर्स है, जो सप्लीमेंट्स है, वो आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लीजिए, ठीक है। गुड सोर्स ऑफ विटामिन देख लीजिए यहाँ पे। गुड सोर्स ऑफ विटामिन मैंने आपको दिखा रहे हैं, देखिए। हाँ, सन मशरूम्स भी हो सकते हैं, सन सोक्ड मशरूम्स, ठीक है। एग्स, 2 अंडे आप खा लीजिए, बहुत है। ऑयली फिश, जो फिश खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है, वो फिश भी ले सकते हैं। फोर्टिफाइड मिल्क हो गए, फ्रूट्स मैंने आपको बता दिया, सेल्स हो गए और ऑरेंज जूसेस हो गए, एंड सनलाइट, ठीक है। एंड मैंने आपको कहा था सप्लीमेंट्स, ठीक है। सप्लीमेंट्स जो होते हैं दोस्तों, अगर आपने कभी लिया हो सप्लीमेंट, मुझे नहीं पता आपने लिया है या नहीं लिया है, अगर नहीं लिया तो मैं आपको बताती हूँ। एक सप्लीमेंट मेरे पास ये है, इनको हम विटामिन डी थ्री के ओरल सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। विटामिन डी थ्री ओरल सोल्यूशन है 60,000 IU, IU इज इंटरनेशनल यूनिट, ओके। ये शॉर्ट्स है, दिस इज रेडी टू ड्रिंक सोल्यूशन, 5 ml का ये आता है। आप इसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, डायरेक्टली खोलो, एंड दिस इज शुगर फ्री, डायबिटीज वाले लोग भी इसको ले सकते हैं। दिस इज शुगर फ्री, आप इसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अंदर इस तरह की बॉटल आती है, आप इसको खोल के और डायरेक्ट पी सकते हैं। डायरेक्ट पी लिया, हो गया, कुछ नहीं लेना, ना दूध मिलाना है, पानी मिलाना है, कुछ नहीं मिलाना, डायरेक्ट ले लो। ये अपना विटामिन डी का एक अच्छा सप्लीमेंट है। इसकी जो यूनिट है मैं बता दी, ओरल सोल्यूशन, दिस इज 60,000 IU इंटरनेशनल यूनिट, ओके। फंक्शन क्या है भाई, विटामिन डी करता क्या है? आपने देख तो लिया भाई, ये सब कमजोरी है, ये सब हो रहा था, इसलिए इस कमी कारण था विटामिन डी का। अब ये करता क्या, देखिए, मेन कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है, यानी हेल्प टू एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड phosphorus, maintains healthy bones and teeth, supports immune system, regulate moods and reduce risk of depression, play roles in muscle function। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मूड स्विंग्स है हमें तो, डिप्रेशन, बहुत ही ज्यादा भाई। डिप्रेशन जो है आजकल नॉर्मल हो गया है, कॉमन हो गया है, ये भी विटामिन डी की कमी से हो रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद कर रहा है, हड्डियों और दांतों को मजबूत रखता है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जी हाँ, आपके शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ती है अगर आप ये करते हैं। मूड को नियंत्रित करता है, यानी आपके मूड स्विंग्स को नियंत्रित करता है, डिप्रेशन में आपको डिप्रेशन में नहीं जाने देगा, वो भी कंट्रोल करेगा, और मांसपेशियों के कार्य में भूमिका निभाता है, प्लेज रोल इन मसल फंक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, डेफिशिएंसी देख लीजिए, अगर साइन ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, मूड चेंजेस, क्या आपको मूड स्विंग्स होते हैं? नहीं होते हैं। अगर होते हो, आप देखिए, कभी आप बैठे हैं, अब गुस्सा आ रहा है, आप चिल्लाने लग गए, बिकॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गई है आपको, इसलिए कर रहे हैं आप ऐसा। बोन लॉस, गिर गए, हड्डी टूट गई, इतनी जल्दी कैसे टूट गई, इतना कमजोर क्यों है, खाता पीता नहीं है क्या? अरे भाई, विटामिन डी कम है इसका, इसलिए। मसल क्रैम्प, क्या चलते चलते आपको कभी मसल क्रैम्प आ जाते हैं, लेटे हुए हैं, दर्द हो रहा है, वीकनेस आ रही है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, ये भी विटामिन डी के कारण। बोन्स एंड जॉइंट पेन, स्पेशली इन योर बैक, बैठे हैं आप, बैठे बैठे अगर आप कभी ऐसा लगता है यार मुझे बैठे बैठे दर्द हो रहा है, बैक में इतना दर्द क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे भी होता था। फिर मैंने क्या करा, मैंने चेक करा, खुद की मर्जी से उठा के विटामिन डी शॉर्ट मत पीना, डॉक्टर ही प्रेस्क्राइब करेगा तभी पीना। इसकी डोजेस मैं आगे बताती हूँ आपको कि किस तरीके से कैसे लेनी होती। यानी बैठे बैठे आपका बैक पेन हो रहा है, फैटिग, जिसमें मतलब थकान टाइप की हो रही है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ये सारे क्या है, साइंस है, लक्षण है, किसके कमी के, किसकी कमी के, विटामिन डी की कमी के। देखो, मतलब वीक बोन्स, ऑस्टियोपोरोसिस एंड रिकेट्स इन चिल्ड्रन, अगर आपकी विटामिन डी की कमी के
क्या हो जाएगा, वीक हो जाएंगी आपकी क्या बोन्स वीक हो जाएंगी। बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है और बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। मसल वीकनेस, थकान, बोन पेन, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन। जी हाँ, रैपिडली आपको इन्फेक्शन होते रहते हैं, आपकी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन लगा ही रहता है, किसके कारण, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। सामान्य लक्षण देखते हैं अपन, ठीक है। थकान और कमजोरी। सामान्यकृत थकान और मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होना एक आम लक्षण है, ठीक है। हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों में दर्द खासकर पीठ और श्रोणि पेल्विस में, और मांसपेशियों में कमजोरी का दर्द हो सकता है। बार बार संक्रमण यानी कमजोर इम्यून सिस्टम के कारण जल्दी जल्दी बीमार पड़ना और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। बालों का झड़ना। विटामिन डी की कमी से बालों के रोग, बालों के पोर्स को कमजोर कर सकती है, जिससे बाल झड़ सकते हैं, आपके पोर्स जो है बहुत वीक हो जाएंगे, जिससे आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। घावों का देरी से बढ़ना। जी हाँ, घाव बढ़ने की प्रक्रिया जो है क्या स्लो हो जाती है, जिससे कि विटामिन डी प्रतिरक्षा कार्य और सूजन नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देख लीजिए, घावों का देरी से बढ़ना, अगर वो डेफिशिएंसी रहेगी तो घाव भी आपके देरी से भरेंगे। ये जनरली डायबिटीज वाले लोगों में आप देख लीजिएगा, डायबिटीज फुट हो जाता है, जिसको डायबिटीज फुट हो जाता है, उनके घाव बहुत देरी देरी से भरते हैं, उनको एक एक दो दो तीन तीन महीने लग जाते हैं, कई बार साल भर भी लग जाता है, उनके घाव भरते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि यार इसकी तो ग्लूकोज बहुत बड़ा हुआ दिखता है, इसकी तो शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, इसको डायबिटीज हाई है, इसलिए इसका बढ़े डायबिटिक फुट हो गया है। तो एक बार विटामिन डी भी चेक कराएं। मूड स्विंग्स। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि विटामिन डी की कमी और अवसाद और चिंता जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ी हो सकती है, ठीक है। अब देखते हैं कि बच्चों में और बड़ों में क्या लक्षण आते हैं। बच्चों में रिकेट्स के कारण हड्डियां नरम और कमजोर हो सकती हैं, जिससे हड्डियों में असामान्य वृद्धि हो सकती है, रीढ़ टेढ़ी हो सकती है और चलने में देरी हो सकती है। जी हाँ, जिन बच्चों में कमी रहेगी उनमें रिकेट्स होने के चांसेस रहते हैं, उनकी हड्डियां देखिए कमजोर होती हैं, हड्डियों में असामान्य वृद्धि हो सकती है और रीढ़ भी टेढ़ी हो सकती है, ठीक है, और चलने में देरी। ये सारे लक्षण हैं बच्चों में, ठीक है। और वयस्कों में क्या लक्षण होते हैं, हड्डियों का घनत्व कम होने से ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी स्थितियां हो सकती है, ठीक है, जिससे कि हड्डियां आसानी से टूट सकती है, खासकर कहाँ की, हिप्स की एंड बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी। भाई डेली रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, लें, कितना लें, डेली लें, कब लें, बताते हैं। छोटे बच्चों में यानी कि शिशु में, इन्फेंट्स में, जो 0 से 12 मतलब पैदा होने से लेकर के 12 महीने तक के बच्चों को कितनी जरूरत होती है, 400 इंटरनेशनल यूनिट। आईयू इज इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। एक हाँ, इसको माइक्रोग्राम में भी बताते हैं। 40 माइक्रोग्राम बराबर एक आयु होता है, ठीक है। चिल्ड्रंस एंड अडल्ट में 1 to 70 ईयर्स वालों में 600 आयु चाहिए। ओल्डर अडल्ट में जो 70 से ज्यादा है उनमें 800 आयु चाहिए। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन यानी कि जो गर्भवती और स्तनपान करा रही हैं उनमें 600 आयु चाहिए। क्या चाहिए, ये डेली रिक्वायरमेंट है। एक्सेस ऑफ विटामिन डी यानी कि टॉक्सिसिटी, अधिकता। जी हाँ, हर चीज की अधिकता भी खतरनाक होती है। ज्यादा नहीं लेना है, कम ही है तो घटाघट रोज ही पी जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। टू मच विटामिन डी कैन कॉज हाई कैल्शियम लेवल, हाइपर कैल्शियमिया जिसको हम बोलते हैं, लीडिंग टू नोजिया, वॉमिटिंग, किडनी डैमेज एंड हार्ट प्रॉब्लम। बहुत सारी बीमारियां कर देगा अगर ज्यादा ले लिया तो ना कम होने देना है ना ज्यादा होने देना है, इसको मेंटेन करके चलना है। विटामिन डी की अधिकता से शरीर में कैल्शियम बढ़ सकता है, हाइपर कैल्शियमिया हो जाता है, जिससे उल्टी, मितली, किडनी को नुकसान और हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती है। देखिए, बॉडी पेन एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी। शरीर में दर्द और विटामिन डी की कमी कैसे करते हैं, कैसे होता है प्रोसेस, देखो। विटामिन डी की कमी से कैल्शियम ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता है। अपन कैल्शियम तो ले रहे हैं, दूध पी रहे हैं, दही खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा बॉडी में। क्यों नहीं अब्जॉर्ब हो रहा, क्योंकि विटामिन डी कम है। और विटामिन डी की कमी से जो हमने कैल्शियम ले लिया वो ठीक से अवशोषित नहीं हुआ बॉडी में, तो क्या हुआ, जिससे हड्डियां हमारी कमजोर हो गई। अब हड्डी कमजोर हो गई तो मांसपेशियों की कमजोरी भी बढ़ जाती है और शरीर में क्या होने लगता है, पेन होने लगता है। बोन्स में क्या होने लगता है, पेन होने लगता है, तो हमारी शरीर और हड्डियों में दर्द होने लगता है, ठीक है। हाउ विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉज पेन। तो देखिए, विटामिन डी की कमी से दर्द कैसे होता है ये बता देते हैं। लो विटामिन डी लीड्स टू पूर कैल्शियम अब्जॉर्प्शन दैट गोज टू बोन्स बिकम वीक
and then muscle weakness increases and body ache and body pain starts. लेकिन 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 शरीर में दर्द सिर्फ विटामिन डी की डेफिशिएंसी से नहीं होता, तो ठीक है, बहुत सारे और भी कॉज हो सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम की कमी, थायराइड, विटामिन बी 12 की कमी, एनीमिया और अन्य बीमारियों भी हो सकता है। पर अगर आपको पक्का करना है कि पक्का विटामिन डी की कमी से ही ये चीज हो रही है, तो जाना है और क्या टेस्ट कराना है, विटामिन डी लेवल टेस्ट कराना है आपको। विटामिन डी लेवल टेस्ट जो होता है ये 25 हाइड्रोक्सी OH के नाम से भी होता है। देखिए नेम ऑफ टेस्ट मैं आपको बता देती हूँ, ये टेस्ट आपको कराना है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट। आप किसी भी लैब्स में जाकर के, किसी अच्छी बड़ी लैब में जाकर के जहाँ पे हार्मोनल टेस्ट लगते हो, D3 B12 के टेस्ट करवाइए। B12 भी आप करा लीजिए, आप इसको 6 महीने में एक बार रिपीट करा सकते हैं। अगर आपको ये सारी कमजोरियां जो मैंने आपको बताई है, ये अगर आपकी बॉडी में अगर आप फील कर रहे हैं, तो आप जाकर के विटामिन डी का टेस्ट करवाइए, ठीक है। अब देखो कब कराना है ये टेस्ट, मैंने आपको पहले तो स्टार्टिंग बता दिया था, एक बार फिर सुन लीजिए कि ये टेस्ट आपको कब कराना है जाकर। अगर आपको बार बार शरीर में दर्द है, मांसपेशियों की कमजोरी है या हड्डियों में दर्द है, तो आपको ये टेस्ट कराना है, ठीक है। अगर आपको अक्सर थकान या कमजोरी रहती है तो भी ये टेस्ट कराना है। अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, बार बार संक्रमण हो रहा है, तो भी आपको ये टेस्ट कराना है। अगर आप जोखिम वाले समूह में हैं, जैसे बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, धूप कम लेने वाले लोग में, गहरी त्वचा वाले लोग हैं और मोटापे से ग्रस्त है, अगर आप इन सब में आ रहे हैं, इस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो भी आपको हर 6 महीने में एक बार विटामिन डी टेस्ट कराना चाहिए। बॉडी एक, बैक पेन, इनके लिए भी आपको जाना चाहिए। हेयर फॉल हो रहा है तो जाओ, मूड स्विंग्स हो रही है तो जाओ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसके लिए आपको विटामिन डी टेस्ट कराना चाहिए। अब ये तो अपन ने देख लिया कि क्यों होता है, कैसे होता है, कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। एक बार इसकी नॉर्मल रेंज भी देख लेते हैं। डेफिशिएंसी अगर 20 नैनोग्राम पर ml में रहेगा, 20 या 20 से कम है तो डेफिशिएंसी है। उसको आप ऐसा मत सोचना कि 20 है तो मेरा सफिशिएंट है, नो, डेफिशिएंसी है आपको, उसका मतलब, ठीक है। इनसफिशियंसी कब रहेगी, यानी कि है तो सही पर कम है, अपर्याप्त है, वो पर्याप्त नहीं है। कब, 20 से 30 नैनोग्राम के बीच में अगर आपको रहता है रिजल्ट, तो दैट इज इनसफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। सफिशिएंट कब है, 30 और 100 के बीच में अगर आपका रिजल्ट आता है विटामिन डी का, दैट इज सफिशिएंट। और टॉक्सिसिटी यानी अधिकता, भाई 100 से ऊपर चला गया तो ज्यादा हो गया है, अब कम कर लो, मत लो सप्लीमेंट। ये जो सप्लीमेंट है इसको जनरली डॉक्टर्स वंस इन अ वीक प्रेस्क्राइब करते हैं। आप बिना डॉक्टर की मतलब देख रेख में ना लें इसको। फायदे देख लो आप, फ्लू का खतरा कम, यानी इन्फेक्शन नहीं होगा, बार बार आप बीमार नहीं पड़ेंगे, तो फ्लू का खतरा कम हो गया। याददाश्त की रक्षा परफेक्ट रहेगी, मूड स्विंग्स नहीं होंगे, आपका दिमाग स्टेबल रहेगा, आप फालतू की चीजें नहीं सोचेंगे, तो आपकी याददाश्त भी अच्छी रहेगी। स्वस्थ गर्भावस्था रहेगी, कैंसर की रोकथाम रहेगी, दिल को स्वस्थ रखेगा, मधुमेह से बचाएगा, मोटापे की रोकथाम करेगा, स्वस्थ हड्डियां रहेगी आपकी। ये सारी चीजें देखिए, विटामिन डी के फायदे देखो कितने सारे फायदे हैं। टॉक्सिसिटी, जी हाँ, नियमित विटामिन डी का ब्लड टेस्ट करवाएं, हाँ बिल्कुल आपको कराना चाहिए। एवरी 6 मंथ्स में आप करा सकते हैं, ठीक है। 6 मंथ में आप किसी भी लैब में जाकर के ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। कौन सा वाला, विटामिन डी 25 OH बोलते हैं इसको ना, ब्रैकेट में आपके ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। अपने मन से विटामिन डी का सप्लीमेंट कभी नहीं लेना है, जी हाँ मैंने आपको बताया ये है। और भी बहुत सारे आते हैं, जेल फॉर्म कैप्सूल्स आते हैं, नॉर्मल इसका कोल कैल्सिफेरॉल का पाउडर सैशे भी आता है, बहुत सारे फॉर्म में आते हैं, 2-3 तरह के फॉर्म में आते हैं। ऐसा नहीं कि उठाई गोली और रोज ही खा रहे हैं विटामिन डी, जी नहीं, ये वंस इन अ वीक कंज्यूम करने का होता है। और अगर बहुत ज्यादा कम, जैसे बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी, तो जिस तरीके से आपके डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब करा है उस तरीके से। यहाँ देख लीजिए, अपने मन से विटामिन डी का सप्लीमेंट कभी ना लें। फोर्टिफाइड फूड का सेवन करें, जी हाँ फोर्टिफाइड फूड का सेवन करें। डॉक्टर तभी प्रेस्क्राइब करेंगे जब शरीर में इसकी कमी होगी, तभी आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा, मन से नहीं करेगा। डॉक्टर ने जितने दिन की खुराक बताई है सिर्फ उतना ही खाएं, ज्यादा ना खाएं, कम भी ना खाएं। अगर हफ्ते में एक गोली की रिकमेंड की गई है तो उससे ज्यादा ना खाएं। मैंने कहा ना, हफ्ते में एक, यानी वंस इन अ वीक लेना है। अगर ज्यादा कम हो जाता है आपका विटामिन डी, तो डॉक्टर ट्वाइस इन अ वीक या थ्राइस इन अ वीक या डेली आपको प्रेस्क्राइब करता है, तो आपको डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही इसको खाना है। याद रखें, सप्लीमेंट तभी खाना है जब डॉक्टर इसे रेकमेंड करेगा। बच्चों या घरेलू पेट्स से विटामिन डी के सप्लीमेंट्स को दूर रखें, गलती से खाना लें तो उन्हें रिस्क हो सकता है।
दोस्तों मैंने आपको बता दिया विटामिन डी की कमी से क्या होता है, इसके फायदे क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, कितनी इसकी नॉर्मल रेंज होती है, कौन सी दवाई आपको खानी है, कब खानी है, कितनी खानी है और क्यों खानी है, और किस लिए खानी है, किन चीजों से बचने के लिए खानी है। जी हाँ, अगर आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये आजकल की कॉमन प्रॉब्लम है, विटामिन डी की कमी, बॉडी पेन, बॉडी एक, मूड स्विंग्स, बालों का झड़ना, और भी बहुत सारी चीजें जो इन्फेक्शन हो जाते हैं बॉडी में, ये सारी आजकल के कॉमन चीजें हैं। अगर आप इन कॉमन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स रहेगी। लेकिन मूड स्विंग्स जो है आजकल कॉमन प्रॉब्लम है, डिप्रेशन तो आजकल इतना ज्यादा हो चुका है कि भाई साइकेट्री हॉस्पिटल में आजकल कौन, जैसे जवान बच्चों की मैं कह रही हूँ, जवान बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, टीन एजर्स बच्चे, 20 से 30 एज वाले बच्चे जा रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो आप प्लीज इनसे बचिए, आप अपनी बॉडी का ध्यान रखिए। तो विटामिन डी का टेस्ट हर 6 महीने में जाके कराएं, किसी भी लैब में कराएं, सरकारी हॉस्पिटल में कराएं, प्राइवेट में कराएं, जहाँ की इच्छा है वहाँ कराएं। और आप खुद से भी आप एनालाइज करें कि आपकी बॉडी में सच में कमियां हैं, आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इन कमियों को, तो आप अच्छे से देख पाएंगे और उसी हिसाब से अपनी बॉडी का ध्यान भी रखेंगे। तो दोस्तों इस लेक्चर को आज यहीं खत्म करते हैं। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप उन सबके साथ शेयर करिए जिनको आप जानते हैं कि ये क्या ये इन प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं, इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। लाइक शेयर करना ना भूलें बिल्कुल भी। थैंक यू।